नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि वो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी में अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने निशाना साधते हुए कहा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, एक्चुअल से वर्चुअल पर आई कांग्रेस को जनता को बताने के लिए अब कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर कुठाराघात के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। कमलनाथ जी, आप 14 अगस्त को क्यों संबोधित करना चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को? उस दिन तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। शायद आप लोगों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि 1947 में यदि कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान नहीं होता। ये कांग्रेस के नेता नेहरू जी की शायद एक गलती थी जिसकी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। और गांधी जी भी तैयार नहीं थे। उन्होंने तो कहा था मेरी लाश पर देश का विभाजन होगा। तो पाकिस्तान के 14 अगस्त को मनाने के लिए अब कमलनाथ है मैदान पर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन संबोधन। लेकिन बड़ा ही हास्यास्पद और बड़ा ही आश्चर्यजनक लग रहा है कि भाजपा इस पे भी सवाल उठा रही। वो कह रही कि 14 अगस्त तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। इनकी बुद्धि पर, इनकी नादानी पर तरस आ रहा है। मुद्दा विहीन भाजपा है, मुद्दे नहीं है। जब भी कांग्रेस कोई अच्छा काम करने जाती है तो इनके पेट में दर्द होता है और विवेक बुद्धिहीन प्रश्न उठाते हैं, नादानीपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर कई प्रमुख लोग पूर्व संध्या पे संबोधन करते हैं। ये देश की परंपरा रही है। नरोत्तम मिश्रा ने आज कांग्रेस को स्पीच पर चुटकी ली, जिसमें 15 अगस्त को कमलनाथ के झंडा फहराने की बात कही गई थी। नरोत्तम ने कहा कि अगर 15 अगस्त को कमलनाथ कहीं दिखे तो बताना। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। कमलनाथ का विजन 15 महीने में सबने देखा। कमलनाथ का विजन था युवा ढोल चलाएगा, युवा बैंड बजाएगा। साथ ही दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। इशारों में दिग्विजय को बाबर समर्थक बताया। नरोत्तम ने कहा कि मंदिर शिलान्यास के दिन सबसे ज्यादा पीड़ा या तो खुद बाबर को या फिर उनके समर्थकों को होगी। दिग्विजय सिंह ने आज फिर राम के नाम का उपयोग किया। नरोत्तम ने कहा कि मैं इसे उपयोग नहीं दुरुपयोग कहूंगा। परसों 15 अगस्त है, कह दिया 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे। कहीं दिखें तो बताना। युवा ढोल चलाएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, उस समय सर्वाधिक पीड़ा या तो बाबर के मन में हुई होगी या उसके समर्थकों के मन में हुई होगी। झंडा फहराने वाले कांग्रेस के ट्वीट पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज किया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव ने। सरकार के जाने के दौरान कांग्रेस के ऑफिशियल प्रोफाइल से किए गए एक ट्वीट पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ ही मध्य प्रदेश में झंडा फहराएंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, मियाद आ गई है, अब तो 2 दिन बचे हैं केवल 15 अगस्त 2020 को। देखिए, लोकतंत्र में कौन कब झंडा फहराएगा ये प्रदेश की जनता तय करती है। कांग्रेस को बिना सत्ता के रहने की आदत है नहीं, और जब से कांग्रेस की सत्ता गई है कांग्रेस के नेताओं को नींद नहीं आ रही। और कांग्रेस में लोग कैसे भी छोड़ के ना जाए, कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, इसलिए कार्यकर्ताओं में विश्वास बना रहे। तो कभी कहते हैं 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। अभी विधायक दल की बैठक थी तो उसमें कह रहे थे कि अगले विधायक दल की बैठक राजभवन में होगी, अगली विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर होगी।
मंदसौर के बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस की उस ट्वीट पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जन संबोधन करेंगे। सिसोदिया ने सवाल उठाया कि कमलनाथ जी पाकिस्तान की खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। विधायक सिसोदिया ने कांग्रेस की उस ट्वीट पर भी चुटकी ली जिसमें कहा गया था कि ये अल्प विश्राम है, 15 अगस्त पर झंडा कमलनाथ जी फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। कमलनाथ जी अपना मंतव्य स्पष्ट करे कि वो भारत के साथ हैं, मध्य प्रदेश की जनता के साथ हैं या पाकिस्तान की खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। देखिए, कमलनाथ जी यदि 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम अपनी जनता जनार्दन और कांग्रेस के साथियों को संबोधन करने के लिए हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। और मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आजकल बड़ी चर्चा में हैं, हालांकि पहले भी चर्चा में रहते थे, लेकिन वजह रोजाना अलग हो रही है। कभी राम भक्ति, कभी कृष्ण भक्ति, कभी ध्वजारोहण, तो कभी पूर्व संध्या पर, आजादी की पूर्व संध्या पर पूरे प्रदेश को संबोधन को लेकर। जी बिल्कुल श्रद्धा, भले ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है और लगातार दोनों ही पार्टी एक दूसरे को घेरने के लिए तमाम तरीके के मुद्दों को उठा भी रही है। जिस तरीके से संबोधन की बात कही गई और कमलनाथ जो है कल पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सोशल मीडिया के जरिए संबोधित करेंगे प्रदेश की जनता को, तमाम तरीके की बातचीत वो जनता के साथ करेंगे और साथ में सरकार ने क्या क्या किया है, कांग्रेस सरकार ने, उसके बारे में बताएंगे। साथ में तमाम तरीके की उन मुद्दों को भी बताएंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं। तो ये संबोधन कांग्रेस की तरफ से रखा गया है सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन इस पर अब हमलावर बीजेपी हो गई और बीजेपी लगातार अब सवाल खड़े कर रही है और लगातार बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं कि 14 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऐसे में इस समय पर यदि वो संबोधित करते हैं तो इसे क्या माना जाए। तमाम तरीके के अब बयान जो है वो अब कांग्रेस को लेकर दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी कहना जरूरी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की तैयारी यहाँ पर चल रही, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, तो लगातार सोशल मीडिया, क्योंकि कोरोना का काल है, ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। इसमें दोनों ही पार्टियां मौके ढूंढती हैं एक दूसरे पर छींटाकशी करने के। अब देखना है इस सब का कितना फायदा किसको उपचुनाव में मिलेगा। शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस ने भोपाल एसपी को शिकायत दर्ज कराई, फर्जी होर्डिंग लगाने और वायरल करने का आरोप लगा है। कमलनाथ और नकुलनाथ के नाम पर होर्डिंग लगाने की शिकायत कराई है कांग्रेस ने। आपको बता दें कि थाने में एसपी को ये शिकायत दर्ज कराई एसपी को, और फोटो वायरल करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उनके खिलाफ मांग की है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने का पोस्टर वायरल हुआ था जिसको लेकर अब कांग्रेस ने एसपी को शिकायत दर्ज करवाई है। कमलनाथ और नकुलनाथ की फोटो के साथ ये पोस्टर वायरल हुआ है। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस में घमासान हो रहा है। नेताओं के अलग अलग सुर सामने आए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने और जीतू पटवारी ने राहुल को ही अध्यक्ष बनाने की वकालत की है। वहीं एनपी प्रजापति ने कहा कि पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, फिलहाल सोनिया ही अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। वहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर तंज किया। कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। राहुल गांधी की मान्यता अध्यक्ष पद पे ही है, बन जाना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मान्यता हम लोग तो मन से मानते ही हैं कि हमारे राहुल बाबा हमारे चीफ है और उनके नेतृत्व में हम एक बार फिर मध्य प्रदेश का और दिल्ली की लोकसभा का किला फतह करेंगे। राहुल गांधी जी तो एक ऐसा मात्र देश में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, पार्टी ने तय नहीं किया, उन्होंने धक्का दिया लाल कृष्ण आडवाणी को। आप देखो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यशैली और पार्टियों की कार्यशैली, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोग बंद से पद त्यागते हैं कि नहीं। राहुल जी ने एक उदाहरण पेश किया है कि मेरे नेतृत्व में हम चुनाव हारे हैं तो मुझे नहीं रहना चाहिए। कौन सी नई बात है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद और कोई गांधी,
इसके अलावा कांग्रेस किसी के बारे में सोचने की हिम्मत। इंदौर जिले की वीआईपी सीट बनी सांवेर में राजनीति अपने पूरे शबाब पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। दोनों ही पार्टियों ने त्योहारों पर जनता को लड्डू खिलाकर अपना सियासी हित साधने की कोशिश की। 15 अगस्त को देखते हुए अब बीजेपी राष्ट्रभक्ति के नाम पर भी लोगों को जोड़ने की कवायद में लग गई है। बीजेपी 15 अगस्त को गांव-गांव में देशभक्ति की अलख जगाते हुए भारत माता की आरती का आयोजन कराने जा रही है। जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा 250 नेताओं को दी गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यालय से फोटो और पूजन सामग्री गांव-गांव भेजी भी जा रही है। हालांकि बीजेपी इसे चुनाव से अलग कार्यक्रम बता रही है तो कांग्रेस इसे ढकोसला करार दे रही है। मुख्य जो बुजुर्ग हैं उनके माध्यम से झंडा वंदन का कार्यक्रम होने वाला है। झंडा वंदन के साथ साथ हम भारत माता का पूजन करेंगे। भारत माता के पूजन के साथ उस गांव में रहने वाले ऐसे सैनिक परिवार, शहीद परिवार और वर्तमान में सेना में सेवा देने वाले ऐसे परिवारों का सम्मान का ये कार्यक्रम है। देखिए, भारत माता का गायन करना, वंदन करना कोई बुरी बात नहीं है। भारत माता हम सबकी इष्ट है, परंतु उसको राजनीतिक जो उपयोग करती है भाजपा वो गलत है। वो धर्म का उपयोग करती है, देवी देवताओं का उपयोग करती है। कांग्रेस इस तरह के प्रकरण कभी नहीं करती है। ऐसे कोरोना के काल में भी भाजपा को अभी राजनीति समझ में आ रही है। कांग्रेस इस तरह का काम नहीं करती है और वो काम करती है, ईश्वर के प्रति आस्था रखती है और भारत माता को प्रणाम करती है और भारत माता से ये निवेदन करना चाहती है कि ऐसे गद्दारों को वो सबक सिखाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त को इंदौर उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सिंधिया का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने प्रवास के दौरान इंदौर और उज्जैन में वे कई भाजपा नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात करेंगे। इसमें सुमित्रा महाजन, कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिनों की हड़ताल पर रहे ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल कल खत्म कर दी। एसोसिएशन के 10 सदस्यीय दल ने सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक की। बैठक में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा कर निर्णय करने की बात कही है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की माने तो जो भी मांगे जायज होंगी और सरकार जो कर सकती है उसको जरूर किया जाएगा। ट्रक एसोसिएशन वालों से बात हुई है और जो उन्होंने अपनी मांग रखी है, हमने कहा है कि जो मांगे आपकी जिनाइन होंगी, जो भी मांग ऐसी है कि जो हम सरकार कर सकती है, उसकी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जो भी ट्रक वालों के हित में होगा वो हम निर्णय करेंगे। मंत्री जी मुख्यमंत्री साहब से चर्चा करने के बाद ही जो है कुछ डिसाइड करेंगे। आप लोग क्या निर्णय लेंगे? हम लोगों ने यही कह दिया है कि साहब हम लोग एक महीने तक जो है इसको देखते हैं, नहीं तो फिर आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है देशव्यापी हो। और जबलपुर जहां यात्री बसों के टैक्स माफी का मामला, हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने सुनवाई में नहीं दिया जवाब। 15 दिनों की मांगी सरकार से मोहलत। टैक्स माफी की मांग पर ऑपरेटरों ने दायर की याचिका। अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में टैक्स माफ करने की मांग। कोरोना के चलते प्रदेश भर में थमे हैं यात्री बसों के पहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उज्जैन की नानाखेड़ा स्थित होटल में एक युवती की हत्या हो गई। आरोप है कि युवती की हत्या उसके प्रेमी ने की और फिर वहां से भाग गया। युवती अपने परिजनों को कंप्यूटर क्लास जाने की बात कहकर घर से निकली थी और उसके बाद युवक के साथ होटल में कमरा बुक कराया। करीब 2 घंटे बाद आरोपी ने होटल के मैनेजर को कुछ देर में आने की बात कहकर बाहर निकल गया। जब युवक काफी देर तक नहीं लौटा तो मैनेजर को शक हुआ और वो रूम में गया। रूम में युवती की लाश मिली और पूरे कमरे में खून के निशान भी दिखाई दिए। मैनेजर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की और युवती के परिजनों को इसकी सूचना दी। फिलहाल जांच जारी है, जल्द आरोपी को पकड़ने की बात कही जा रही है। सामान लेने जा रहा हूँ नानाखेड़ा पे, तो आया नहीं 5 मिनट। मैंने को लगा बहुत टाइम हो गया कि क्यों नहीं आया, तो मैं ऊपर गया चेक करने, तो वहाँ बाहर से गेट लगा हुआ था। मैंने गेट भी बजाया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई।
5-7 बार बजाया मैंने, फिर गेट खोल के देखा तो वहाँ एक लड़की मत पाई गई। उसकी हत्या हुई है, नुकीले हथियार से हत्या हुई है उसकी जांच चल रही है। इसके साथ में कौन लड़का आया था, इन्होंने क्या आईडी दी थी, ये क्या बोल के रुके थे होटल में? हाँ, वो आईडी दी थी, आईडी की जांच चल रही है, उसके बाद ही पूरा क्लियर हो। और आनंद निगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जो है युवती का घर बताया जा रहा है कि जो इंदिरा नगर में उसका घर है, और जो जिस युवक पर अभी तक हत्या का आरोप पुलिस बता रही है कि सुभाष नामक युवती उसके साथ, सुभाष नामक युवक के साथ गई थी। ये लड़का भी उसी की कॉलोनी में कहीं रहता है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने जो है पुलिस से भी पुलिस की गिरफ्तारी से दूर है जो आरोपी बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से गला रेत कर हत्या की गई है, और नटराज होटल की एक बात सामने आ रही है कि नटराज के होटल में गई थी युवती का जो घर वाले उन्होंने बताया था कि घर से ये लड़की जो है कोचिंग क्लास का कहकर निकली थी, लेकिन यहाँ पर हत्या की सूचना इसके बाद पुलिस ने दी है। तो फिलहाल अभी पुलिस कह रही है कि जांच की जा रही है, लेकिन अभी आरोपी जो है होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उज्जैन प्रशासन और पुलिस ने आपराधिक साम्राज्य के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। निशाने पर बेगम बाग निवासी कुख्यात बदमाश और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला आरोपी भूरा खां आया है। आरोपी के 4 मंजिला मकान को उज्जैन पुलिस और नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान बेगम बाग में भारी पुलिस बल और निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। माफियाओं के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के अंतर्गत यहाँ आज बेगम बाग में कार्रवाई की जा रही है। भूरू भिश्ती नाम का एक अपराधी है जो इसके खिलाफ हत्या का प्रयास, बलवा, चाकूबाजी, मारपीट, गौवंश परिवहन, इस प्रकार के गंभीर अपराध हैं इसके विरुद्ध। 21 के आसपास इसके ऊपर अपराध दर्ज है। ये यहाँ का अभ्यस्त अपराधी भी है और लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करने के बाद भी इसमें अंकुश नहीं हुआ है। ये अभी इसके विरुद्ध वर्तमान में भी राजस्व की कार्रवाई की गई है। इसके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को आज यहाँ पर नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर ध्वस्त किया जाए। बैतूल में 50 साल पुरानी इमारत अचानक धराशायी हो गई। इस जर्जर हो चुकी इमारत का टीम पंचनामा बनाने पहुंची थी, तभी ये गिर गई। इमारत से लगी 2 दुकानें भी गिर गई। शहर के सबसे व्यस्त कोठी बाजार में यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद थी। तो ये सबसे प्रतिष्ठित इलाका जो है, काफ़ी आवाजाही इस बाज़ार में रहती है, वहाँ पर ये इमारत मौजूद थी। 50 साल पुरानी इमारत बताई जा रही है और यहाँ पर निगम की टीम पहुंची और उसी टाइम ये इमारत धराशायी होकर गिर गई। भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़वानी जिले में 16 नए संक्रमितों की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें से एक नाम डॉक्टर सोलंकी का शामिल था। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद सांसद ने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए। उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। प्रशासन ने सोलंकी निवास क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया है। मेडिकल टीम राज्यसभा सदस्य के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटा रही है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब हो चुकी है 942। 727 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। जिले में कोरोना से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। और मध्य प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में 1014 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें से 596 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर घर लौटे। 17 मरीजों की 24 घंटे में मौत भी हुई है। अब तक एमपी में कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है 42,618। 31,835 लोगों की अगर हम बात करें तो वो ऐसे हैं जो लड़े कोरोना से और ठीक होकर गए। मंडला जिले में लगातार हो रही बारिश से घुघरी विकासखंड पानी पानी हो गया। मोतीनाला इलाके में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लालपुर, नेवसा, नरहरगंज, फेन से चूरी मार्ग पर परिचालन बंद हो गया। वहीं लगातार हो रही बारिश से कई सरकारी कार्यालयों में पानी भी भर गया। भारी बारिश से सलवाहा का साहू टोला के कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।